वेलकम बैक टू हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो यदि आप अच्छी जॉब ना मिलने के कारण या सर्विस में अच्छा इंक्रीमेंट ना मिलने के कारण करियर में पिछड़ रहे हैं, या फिर दोस्तों आप डिग्री डिप्लोमा करने के बाद किसी कारण बस जॉब नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारा ट्रेनिंग सेंटर हब ऑफ नॉलेज मैक ज्वाइन करें। हमारे यहाँ से इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन का कोर्स करने के बाद आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का IQ लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हब ऑफ नॉलेज मैक ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइडिंग training, placement and development of career. During this session, I will explain you according to ISO22000 2018 PRPs क्या होते हैं and PRPs categories and disadvantages of PRPs। दोस्तों इस लेक्चर से आपको ये भी पता लगेगा OPRP बनाने के लिए और हैसअप सिस्टम बनाने के लिए हमें PRP का ही प्रयोग करना पड़ता है। So let me continue this video till end. Let's understand what is PRP. PRP stand on prerequisite program. PRP is defined as the set of activities to be carried out before start the process for maintain the food safety and hygienic environment in an organization. PRP further used as an input or a foundation of PRP and HACCP system. जैसे इसके नाम से पता लग रहा है, प्री रिक्विजिट प्रोग्राम। प्री रिक्विजिट प्रोग्राम मीन्स किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले या किसी ऑपरेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए एडवांस में, यानी उस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले। तो ये सभी एक्टिविटीज़ PRP के अंडर आती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, PRP हमारी आगे चल के इनपुट का काम करती हैं OPRP के लिए एंड हैसअप के लिए। OPRP स्टैंड ऑन ऑपरेशनल प्री रिक्विजिट प्रोग्राम। 7 फैक्टर्स अफेक्टिंग PRPs। दोस्तों ISO22000 2018 के अकॉर्डिंग PRPs को 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सैनिटेशन एंड पेस्ट कंट्रोल ऑब्लिक रोडा बॉक्स। दोस्तों सैनिटेशन को समझाता हूँ। सैनिटेशन इज़ ए क्लीनिंग एक्टिविटीज़ ऑफ वॉशरूम ऑब्लिक टॉयलेट, पेंट्री, किचन, फ्लोर्स, स्टोरेज रूम, इक्विपमेंट्स एंड यूटेंसिल्स फॉर मेंटेन ए हाइजेनिक इन्वायरमेंट। नेक्स्ट पेस्ट कंट्रोल को समझते हैं। पेस्ट कंट्रोल क्या होता है? पेस्ट कंट्रोल मीन्स टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट फ्रॉम हार्मफुल पेस्ट एंड इंसेक्ट्स फॉर फूड सेफ्टी इन एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक कॉकरोचेस, रोडेंट, टर्माइट्स, बेड बग्स, आंट्स एंड फ्लीज। तो दोस्तों फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इन कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए पेस्ट कंट्रोल का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपको पता है, अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ये कीड़े मकोड़ों को नहीं मारा जाएगा तो फूड को ये दूषित कर देंगे, और यानी उन पर कुछ बैक्टीरियाज वगैरह जो है फूड में हमारे एंटर कर जाएंगे, जो कि हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं और हमारी हेल्थ पे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। अब आपको समझाते हैं रोडा बॉक्स क्या होता है। रोडा बॉक्स इज़ ए कंटेनमेंट यूनिट विच यूज टू ट्रैप द माइस ऑब्लिक रैट्स फॉर सेफ्टी ऑफ फूड। दोस्तों इंडस्ट्री में चूहे को पकड़ने के लिए इस रोडा बॉक्स का यूज़ किया जाता है। ये बॉक्स जैसे दिखाया गया है, अगर हमारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में चूहे एंटर कर जाएंगे तो वो फूड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सेकंड क्या है इसमें? ट्रेनिंग प्रोवाइड टू फूड सेफ्टी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ SOP, WI, PPs एंड ट्रेसेबिलिटी ETCs। उनको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कैसे यूज़ करने हैं ये भी बताया जाएगा। ट्रेसेबिलिटी सिस्टम क्या होता है इसके भी बारे में उनको बताया जाएगा। SOP एंड WI फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड वर्क इंस्ट्रक्शंस उनको फॉलो जो करने हैं उनके बारे में उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। जो ये ट्रेनिंग हम उससे ये ऑन जॉब ट्रेनिंग के टाइम पे ये सारी एक्टिविटीज़ को कवर करेंगे। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे इक्विपमेंट में क्या क्या कवर होता है? मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन। दोस्तों जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं या मशीन्स होते हैं उनका कैलिब्रेशन होना बहुत ज़रूरी है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में या फिर किसी भी इंडस्ट्री में भी। नेक्स्ट डेली मेंटेनेंस एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो इंस्ट्रूमेंट का और मशीन का डेली मेंटेनेंस भी होना चाहिए और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होना चाहिए, ताकि हाइजेनिक इन्वायरमेंट मेंटेन रहे और फूड सेफ्टी हमारी मेंटेन रहे। नेक्स्ट डिज़ाइन एंड इंस्टॉलेशन। किसी भी मशीन को
जो है पूरी तरीके से फुल प्रूफ तरीके से इंस्टॉलेशन किया जाना चाहिए। उसका डिज़ाइन भी फुल प्रूफ होना चाहिए ताकि उसका कोई एडवर्स इम्पैक्ट ना पड़े फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। फोर्थ, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज में किस किस बातों का ध्यान रखना है? फूड कैरियर्स, सैनिटेशन, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ETC। जहाँ से आपका जो गाड़ी या व्हीकल फूड को कैरी करने के लिए यूज़ होती हैं वो सैनिटेशन होनी चाहिए, सैनिटाइज होना चाहिए पूरी तरीके से। आपकी कंपनी में कोई गाड़ी वगैरह एंट्री करती है या एम्प्लॉयज़ की गाड़ियाँ हैं या फूड कैरियर्स जो व्हीकल्स होते हैं उनका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आप चेक करें, उसका भी हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में एडवर्स इम्पैक्ट पड़ सकता है। सेकेंड, टेम्परेचर कंट्रोल्स ड्यूरिंग फूड प्रिपरेशन एंड स्टोरेज। ये भी दोस्तों PRP में आता है। आपको प्राइमरी स्टेज पर टेम्परेचर या प्रेशर वगैरह या फिर एयर प्रेशर को, टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को कैसे आपको मेंटेन करना है अकॉर्डिंग टू फूड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट, इनकमिंग इंग्रेडिएंट एंड पैकेजिंग ऑफ परचेजिंग आइटम। जो बाहर से जो मटेरियल आता है फूड से रिलेटेड या नॉन फूड से रिलेटेड जो मटेरियल केमिकल्स वगैरह आते हैं या परचेज आइटम्स, उसके बारे में आपको पूरा SOP बना हुआ होना चाहिए, इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड बना हुआ होना चाहिए ताकि आप परचेजिंग आइटम्स को पूरी तरीके से प्रिवेंट कर सकें, उनका कोई गलत आइटम आपको रिसीव ना हो जाए। नेक्स्ट, नॉन फूड केमिकल्स जैसे FIFO, LIFO। जैसे बाहर से कोई मटेरियल अगर आपको आता है, चाहे नॉन फूड से रिलेटेड है चाहे फूड से रिलेटेड है, वहाँ आपको FIFO और LIFO का ध्यान रखना है। FIFO स्टैंड ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिनकी एक्सपायरी डेट होती है वहाँ पर FIFO, LIFO आपका यूज़ किया जाता है। तो जो मटेरियल पहले आया है उसी मटेरियल को ही यूज़ करना है। LIFO क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आया है उसको सबसे पहले आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट, स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट। अगर फूड प्रोडक्ट को यानी आपको फिनिश प्रोडक्ट को या फूड के सेमी प्रोसेसिंग फूड को अगर आपको स्टोरेज करना है तो वहाँ पर भी आपको टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करना पड़ेगा, प्रॉपर ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू फूड नेचर, और FIFO, LIFO का भी वहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्रीमिसेस क्या होता है? जब भी हम कोई फैक्ट्री बनाते हैं तो किस किस बातों का ध्यान रखते हैं? ये बातें हैं जिनमें से जो मैंडेटरी बताई गई हैं। आउटसाइड प्रॉपर्टी एंड बिल्डिंग फैसिलिटीज़। आपकी जो फैक्ट्री है फूड प्रोसेसिंग की, वो जो लोकेशन है वो अच्छी हाइजेनिक लोकेशन होनी चाहिए, वहाँ पे कोई पॉल्यूटेड आसपास कोई कंपनीज वगैरह ना हो। बिल्डिंग डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। तो बिल्डिंग का जो डिज़ाइन है, कंस्ट्रक्शन है, वो वेल इक्विप्ड होना चाहिए और अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फूड रिलायबिलिटीज़। जो फूड से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इंस्ट्रक्शंस इसमें फॉलो की जानी चाहिए ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। जैसे लाइटनिंग, वेंटिलेशन, वेस्ट डिस्पोजल, वाटर एंड एम्प्लॉय एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़ एंड इनएडिबल एरियाज। ये सारे पॉइंटों का यहाँ पे हमको ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट, रिकॉल में हम क्या देखते हैं? प्रोडक्ट को कैसे पहचानना है, लाइक प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी। रिटर्निंग प्रोडक्ट को कैसे कर वापस आता है तो उसको कैसे ट्रेस करना है। एंड लोकेटिंग प्रोडक्ट कहाँ पे रखा है, यानी उसका जो लेबलिंग वगैरह जो हम यूज़ करते हैं वो रिकॉल के अंडर ही कवर होते हैं। 7th में सप्लायर क्वालिटी एश्योरेंस। इसमें क्या क्या कवर होता है? जैसे वेंडर अप्रूवल, सप्लायर सिलेक्शन प्रोसीजर का स्टैंडर्ड आपके पास होना चाहिए, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड आपके पास होने चाहिए। वेंडर से जो भी मटेरियल बाहर से आप जो मटेरियल परचेज कर रहे हो उसको इंस्पेक्शन करने के लिए आपका स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड बना होना चाहिए। एंड इनकमिंग इंस्पेक्शन रिकॉर्ड, और आपका रिकॉर्ड भी आपको बना के मेंटेन करना है ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उस रिकॉर्ड को ट्रेस कर सको जो सप्लायर से मटेरियल आया हुआ है। उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। PRP को एक्सेल सीट में कैसे बनाते हैं? ये PRP का टाइटल है लिस्ट ऑफ PRPs, फॉर्मेट नंबर, रिवीजन नंबर, डेट, हेयर, सप्लायर नेम, BFPL, बालाजी फूड प्रोसेसिंग लिमिटेड। प्रोसेस क्या है? फूड पैकेजिंग बॉक्स। एंड टीम कौन है यहाँ पे? राजेश मैनेजर हैं, हरगोविंद सुपरवाइज़र, SK शर्मा हेड ऑपरेशन। रिव्यू डेट यहाँ पे लिखी हुई है, रिव्यू फ्रीक्वेंसी 1 in 6 month। हेयर PRP कैटेगरीज, तो फर्स्ट कैटेगरी हमने क्या लिखी है यहाँ पे? सैनिटेशन। PRP चेक पॉइंट, सैनिटेशन में क्या क्या पॉइंट पर हमको यहाँ पे लिखने होंगे? जैसे मैंने आपको लास्ट PPT में बताया था, क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट, पेंट्री, सॉफ्ट फ्लोर, स्टोरेज, ETC। ये आपके पास अवेलेबिलिटी है कि नहीं है क्लीनिंग की, तो यस कर देना है। रेफरेंस डॉक्यूमेंट, इसको क्लीनिंग आपको कैसे करना है, कुछ मॉनिटरिंग कैसे करोगे इसका आगे चल के OPRP में। क्लीनिंग वर्क इंस्ट्रक्शन WI01, WI02, WI03, ये इनके वर्क इंस्ट्रक्शंस हैं, इसका आपका टॉयलेट का, पेंट्री का एंड सॉफ्ट फ्लोर का और स्टोरेज का।
देन सैनिटेशन में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इज पेस्ट कंट्रोल टू प्रिवेंट इन्वायरमेंट फ्रॉम हार्मफुल पेस्ट एंड इंसेक्ट। इसकी फैसिलिटी अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, हमने पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं कि नहीं करवाते, तो अवेलेबिलिटी यस। पेस्ट कंट्रोल वर्क इंस्ट्रक्शन WI04 ये रेफरेंस डॉक्यूमेंट हो गया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज रोडा बॉक्स यूज टू ट्रैप द माइस ऑब्लिक रैट्स फॉर सेफ्टी ऑफ फूड। हमारे पास चूहे वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए रोडा बॉक्स हमारे पास है या नहीं है, तो अवेलेबिलिटी में यस कर देना है, इसके लिए कोई WI की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मैंने क्या लिया है, प्रीमिसेस। प्रीमिसेस में क्या देखना है, पॉइंट नंबर 4 इज प्रॉपर लाइट्स अवेलेबल इन सॉफ्ट फ्लोर पेंट्री स्टोरेज ETC। यहाँ पर लाइटनिंग को देखना है आपको, तो अवेलेबिलिटी हमारी यस है। लिस्ट ऑफ लाइट्स यानी BFPL F01 यहाँ पे ये फॉर्मेट नंबर है जिसमें लिस्ट की लाइट की लिस्ट दी गई है। नेक्स्ट इज़ प्रॉपर वेंटिलेशन फैसिलिटीज़ इन प्लांट में वेंटिलेटेड पूरी तरीके से किया गया है कि नहीं किया गया वेंटिलेशन, तो यस किया गया है, यहाँ पर WI की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, इज़ वेस्ट डिस्पोजल कंटेनर आइडेंटिफाइड एंड कैटेगराइज इन प्लांट। दोस्तों वेस्ट को आइडेंटिफाई किया गया है क्या, कि आपको फूड से रिलेटेड वेस्ट का कंटेनर कौन सा कलर होना चाहिए, एंड वैसा जो ग्लव्स वगैरह के लिए या किसी पेपर बॉक्स के लिए ऐसा कोई वेस्ट निकलता है तो उसके लिए किस का जो कंटेनर है उसको आइडेंटिफाई किया गया है कि नहीं किया गया है। अवेलेबिलिटी में क्या है, यस किया गया है। तो रेफरेंस डॉक्यूमेंट क्या है, डिस्पोजल हैंडलिंग वर्क इंस्ट्रक्शन WI05। PRP का डिसएडवांटेजेस सबसे बड़ा ये होता है, ये PRP किसी भी स्पेसिफिक हजार्ड्स को आइडेंटिफाई नहीं करता है, या हम ये कह सकते हैं PRP किसी स्पेसिफिक हजार्ड्स को प्रिवेंट नहीं करता है। अगर हम एक दिन सैनिटेशन नहीं करते हैं यानी क्लीनिंग वगैरह नहीं करते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे प्रोसेस पे पड़ भी सकता है और नहीं भी पड़ सकता, इमीडिएट असर भी पड़ सकता है और कुछ समय बाद भी पड़ सकता है। हम इसके लिए ये श्योरिटी नहीं दे सकते, अगर हम एक दिन सैनिटेशन नहीं करेंगे तो हमारे फूड प्रोसेस पे या फिर हमारे फूड पे कुछ एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको ये चेकशीट कंप्लीट चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन व्हाट्सएप। दोस्तों यदि आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, आपको ISO22000 2018 का इंटरनल ऑडिट का कोर्स करना है तो आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे ISO22000 की कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन के साथ ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद आप किसी भी इंडस्ट्री में ISO22000 की गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किसी भी इंडस्ट्री में आप ISO22000 से रिलेटेड ऑडिट को फेस कर सकते हैं और ख़ुद भी ऑडिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप एक परफेक्ट QMS MR बनना चाहते हैं तो आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन आना चाहिए। कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन सीखने के लिए हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर पर कॉल करें। कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन सीखने के लिए हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर पर कॉल करें। अगर कोई इंजीनियर डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद स्टार्टिंग में जॉब नहीं कर पाता है तो ऐसा कैंडिडेट हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकली पढ़ाई जाती हैं और जॉब की गारंटी भी दी जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारे यहाँ से कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन की ट्रेनिंग लेनी है तो आप हमारे यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद एक परफेक्ट इंजीनियर बन सकते हो और किसी भी इंडस्ट्री में डॉक्यूमेंटेशन की एक्टिविटी को बड़े स्मार्ट तरीके से हैंडल कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को सेफ रखने के लिए, और अपने डेजिग्नेशन को और सैलरी को टाइम टू टाइम आप मल्टीप्लाई कर सकते हो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद। थैंक यू।